तो ये उत्तरायण सूत्र का 23वां अध्ययन केसीय गोयमिज्जम नामम 23वें अध्ययनम अर्थात केशी गौतम का ये अध्ययन है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें केशी श्रमण और गौतम स्वामी का कुछ वर्णन आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इनकी जो श्रावस्ती नगरी में चर्चा हुई थी कुछ तत्वों को लेकर या कुछ डिफरेंसेस है जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों में, तो उसकी चर्चा श्रावस्ती नगरी में हुई। उसी का वर्णन इस अध्ययन में दिया हुआ है। इस अध्ययन में 89 गाथाएं हैं। तो पहली गाथा से शुरू करते हैं। पहली गाथा में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के कुछ विशेषण दिए हुए हैं, जैसे कि जिन अर्थात राग द्वेष को जीतने वाले, परिश उपसर्गों को जीतने वाले। फिर अरहा, हम बोलते हैं नमो अरहंतानम, तो अरहा अर्थात देवताओं के द्वारा जो पूजित है, पूजनीय है। फिर लोग पुयो अर्थात तीनों लोक में पूजित है। फिर संबुद्धा अर्थात संबुद्ध है, स्वयं संबुद्ध भी है और तत्वों के ज्ञाता भी है। ये सब पार्श्वनाथ भगवान के विशेषण है। फिर सवन्नु अर्थात सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी है और केवल दर्शी है। और धम्म तीर्थ यरे, छठा है धम्म तीर्थ यरे, जो हम लोगों में भी बोलते हैं, अर्थात धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले, क्योंकि हमारे 23वें तीर्थंकर है। और 7वां विशेषण है वापिस जिने, पहले भी विशेषण आया जीन और अभी दूसरी बार विशेषण आया जीन। तो पहले में हमने अर्थ लिया राग द्वेष को जीतने वाले या परिश उपसर्ग को जीतने वाले, और अभी हम दूसरी बार अर्थ लेंगे समस्त 8 कर्मों को जीतने वाले, अर्थात जिनके 8 ही कर्म क्षय हो चुके हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, उन्हीं के शिष्य, तो भगवान के तो पहले शिष्य होते हैं गणधर, गंधर के बाद फिर पाठ परंपरा चलती है। और भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी के बीच में 250 वर्षों का अंतर है, 250 ईयर्स। भगवान पार्श्वनाथ के समय भी आयुष्य जो है वो 120 वर्ष झाजिरी मानी जाती है। तो 120 वर्षों और डिफरेंस इन दोनों तीर्थंकरों में है 250 वर्षों का। इसका मतलब 2-3 पीढ़ियां इसमें बीत जाएगी। तो भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य अनुशिष्य, तो भगवान पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य हुए गणधर भगवंत, और उनके फिर शिष्य आगे होंगे और उनके शिष्य आगे होंगे। तो उन शिष्य का नाम है केशी श्रमण, केशी कुमार श्रमण। तो कुमार अभी इनको विशेषण दिया हुआ है। इसकी संभावना ऐसी है कि उन्होंने बाल्य अवस्था में ही, एक कोई कहानी आती है जिसमें उनके पिता राजा और उनकी माता रानी और ये खुद स्वयं जो पुत्र जिसका नाम केशी है, उन्होंने सबीर भगवंतों से देशना सुनी, प्रवचन सुना, वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। तो बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में ही इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी है, इसलिए उनका नाम केशी कुमार श्रमण है। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि उनका ओरिजिनल नाम ही केशी कुमार हो, जैसे जम्बू कुमार का है जम्बू कुमार, या अन्य कोई भी नाम ही जिसका केशी कुमार हो। ऐसे केशी कुमार श्रमण, उनके भी विशेषण आए हुए हैं। अर्थात वे केशी श्रमण कैसे थे? तो पहली बात आई कि वो ज्ञान और चारित्र के पारगामी, अर्थात वे कोई मतिमंद नहीं थे और ना ही वे चारित्र पालने में शिथिल थे, बल्कि वे विद्वान थे, ज्ञानी थे और साथ ही साथ चारित्र में भी पारगामी थे। मतलब जैसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, संयम संबंधी या नव तत्वों के या अन्य जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसी के अनुसार उनका साधु जीवन और उनका आचरण था। ऐसे महायशस्वी कुमार श्रमण केशी स्वामी शिष्य थे, किसके? भगवान पार्श्वनाथ के। अब आगे केशी श्रमण विचरण करते करते, ग्रामानुग्राम विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी में पधारे, और श्रावस्ती नगरी में न अति निकट और न अति दूर एक तिंदुक नाम का उद्यान था। वे वहां पर रुके, और रुकने पर जो भी प्रासुक, एक तो जिस स्थान पर रुकना होता है वहां की आज्ञा लेनी होती है। जैसे आज भी हम जानते हैं कोई साधु संत स्थानक उपाश्रय आदि में पधारते हैं तो वे वहां पर पद अधिकारियों की
या उस संघ के मेंबर की आज्ञा लेते हैं और कोई भी पदार्थ उनको ग्रहण करना है, जैसे पाठ, पाटला, पुस्तक आदि प्रत्येक पदार्थ की उनको आज्ञा लेनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि वे श्रावस्ती नगरी में तिंदुक नाम के उद्यान में पधारे और वहां पर वे प्रासुप स्थान पर विराजित हुए और जो भी पाठ, पाटला आदि उनको आवश्यकता थी वो उन्होंने वहां पर आज्ञा लेकर ग्रहण किया। साथ ही साथ उनका और विशेषण आया हुआ है कि वे 3 ज्ञान के धनी थे। टोटल 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन 5 ज्ञान में से पहले 3 अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान इन केशी कुमार श्रमण को थे, अर्थात इनको अवधि ज्ञान था। अब आगे उसी श्रावस्ती नगरी में उसी समय पर हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, या यहाँ पर नाम आया हुआ है वर्धमान स्वामी, भगवान वर्धमान। तो वर्धमान, अगर आपको कोई पूछे कि वर्धमान ऐसा नाम और कहाँ कहाँ पर आया आगम में, तो एक स्थान हमको मिला है उत्तरदायन सूत्र के 23वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी का नाम वर्धमान करके आया हुआ है, और भी अनेक जगहों पर आगमों में आता है। तो और भगवान महावीर स्वामी का विशेषण है राग द्वेष को जीतने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। ऐसे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके शिष्य, प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी, गौतम उनका गोत्र और उनका नाम इंद्रभूति। तो प्रत्येक तीर्थंकर के प्रथम शिष्य गणधर ही होते हैं। केवल ज्ञान के दिन जब वे देशना देते हैं तो त्रिपदी की देशना देते हैं एक प्रहर में, और उस प्रवचन को, उस देशना को सुनकर जितने भी जिनकी शक्ति होती है द्वादशांग की रचना करने की, वो गणधर पदवी को प्राप्त करते हैं। तो 24वें तीर्थंकर के 11 गंधर हुए, उसमें से प्रथम शिष्य हुए या प्रथम गंधर हुए इंद्रभूति गौतम स्वामी। उनका विशेषण यहाँ पर आया हुआ है कि आचारांग से लेकर दृष्टिवाद तक के ज्ञाता थे, मतलब 12 अंगों के ज्ञाता थे। केशी श्रमण के लिए विशेषण आया कि वे अवधि ज्ञान युक्त थे, और यहाँ पर गौतम स्वामी यद्यपि मति ज्ञान, प्रथम 4 ज्ञान के ज्ञाता थे या धारक थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिव्य ज्ञान। हम जानते हैं कि तीर्थंकर भगवान जिस दिन दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के तुरंत बाद उनको मन परिव्य ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। तो गणधर भगवंत के लिए भी ये नियम है कि जो भी गंधर बनेंगे, जिस दिन वे दीक्षा लेंगे, तो उस दिन भले इमीडिएटली हो या ना हो, लेकिन उस दिन सभी गंधर भगवंतों को चौथा ज्ञान अर्थात मन परिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो उनको 4 ज्ञान होते हुए भी यहाँ पर महत्व या फोकस दिया हुआ है उनके श्रुत ज्ञान के ऊपर। इसलिए यहाँ पर इस गाथा में दिया, 7वीं गाथा में, कि गौतम स्वामी आचारांग से लेकर दृष्टिवाद के ज्ञाता थे, क्योंकि आगे जो भी चर्चा होगी उसके जो उत्तर गौतम स्वामी देंगे वो पहली बात तो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के आधार पर देंगे, और दूसरी बात ये भी है कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से भी जो पर्याय है, पर्याय मतलब जो पर्याय अर्थात सूक्ष्म अंश होता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान जितना भी हो सकता है उससे अनंत गुना बड़ा श्रुत ज्ञान होता है, और उससे भी अनंत गुना बड़ा मति ज्ञान होता है। और जो व्यवहार चलता है, शासन चलता है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के आधार पर चलता है। इसलिए यहाँ पर गौतम स्वामी के लिए विशेष, यद्यपि 4 ज्ञान होते हुए भी उनके लिए यहाँ पर विशेषण मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संबंधी आया हुआ है। अब गौतम स्वामी भी अपने शिष्य परंपरा के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए उसी श्रावस्ती नगरी में पधारे। श्रावस्ती नगरी में और एक दूसरा उद्यान था जिसका नाम कोष्टक है। कोष्टक नाम का उद्यान, वो भी श्रावस्ती नगरी के न अधिक समीप और न अधिक दूर था। वहां पर गौतम स्वामी उसी तरह विराजमान हुए जिस तरह तिंदुक उद्यान में
केशी श्रमण या केशी कुमार श्रमण विराजित हुए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों महात्माओं के लिए वापिस विशेषण आए हुए हैं। केशी श्रमण और गौतम स्वामी दोनों के, ये तो हो गया उनके शिष्य के विशेषण है कि दोनों के जो शिष्य है वो कैसे है, वो भी संयत है, तपस्वी है, ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है और 6 काय जीवों के रक्षक है। इस तरह से उनके शिष्यों का भी वर्णन आया हुआ है। मतलब उनके शिष्य भी जो है वो शिथिल नहीं है, वो चारित्र संपन्न है, तपस्वी है, ज्ञानी है, उनकी भी जिनवानी के ऊपर दृढ़ श्रद्धा है, गुरु आज्ञा में रहे हुए हैं, अर्थात वे भी अंतेवासी है। अंतेवासी का अर्थ होता है वो शिष्य जो गुरु के आज्ञा में रहते हैं, चाहे वो शिष्य गुरु के नजदीक हो या दूर हो, गुरु की आज्ञा में रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। अब ऐसे ये शिष्य जब वहां पर एक ही नगरी में है, तो जब वे गोचरी के लिए पधारते थे या अन्य किसी कारण से ठंडी आदि भूमि पर जाने का कोई प्रसंग पड़े, तो उस समय एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे को देखने पर उनके मन में शंका उत्पन्न हुई या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि दोनों के जो तीर्थंकर है या स्वामी है, एक के है पार्श्वनाथ भगवान और एक के है भगवान वर्धमान स्वामी, तो दोनों ने तो मोक्ष को लक्ष्य रखकर ही 8 कर्मों को क्षय करने के लिए ही विधि और विधान या आज्ञा फरमाई है। तो फिर भी हमको ये भेद क्यों दिख रहा है? कौन सा भेद था? पहला भेद था कि पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य है वो 4 महाव्रत को ग्रहण किए हुए थे महाव्रत, लेकिन संख्या थी 4। और वर्धमान स्वामी के जो शिष्य है, मतलब भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य है, उन्होंने 5 महाव्रत ग्रहण किए हुए है महाव्रत, लेकिन संख्या हो गई 5। तो 23वें तीर्थंकर की शिष्यों के 4 महाव्रत और 24वें तीर्थंकर के 5 महाव्रत की संख्या है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस उनको जो साक्षात रूप में दिख रहा है वो आचार संबंधी या वेश संबंधी, क्योंकि 23वें तीर्थंकर के लिए नियम अलग है और 24वें तीर्थंकर के लिए नियम अलग है। वो हम आगे जो दूसरा प्रश्न उठेगा उसमें हम देखेंगे। तो इस तरह से 2 प्रकार की शंका उनके उत्पन्न हुई और इसी शंका को लेकर वे शिष्य अपने अपने स्थान पर पधारे, तिंदुक उद्यान में पधारे और कोष्टक उद्यान में पधारे। उनकी इस शंका को जानकर केशी श्रमण और गौतम स्वामी ने ये निर्णय किया कि शिष्यों की शंका का समाधान करने के लिए, उनकी शंका का निराकरण करने के लिए हम दोनों को, मतलब केशी श्रमण को और गौतम स्वामी को, दोनों ने ये विचार किया कि हम दोनों को एक स्थान पर एकत्रित होकर इन शंकाओं का समाधान चर्चा के माध्यम से करना चाहिए। तो इस तरह से विचार कर अब मिलना है। अब प्रश्न उठेगा कि कौन किसके पास जाएगा। एक है 23वें तीर्थंकर के शिष्य और एक है 24वें तीर्थंकर के गणधर, लेकिन दोनों विनयवान, क्योंकि उनके पहले ही गुणों का वर्णन आया हुआ है कि वे गुणवान है, चारित्रवान है, ज्ञानी है, चारित्र संपन्न है। तो इन गुणों के कारण अब गौतम स्वामी ये विचार करते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ का कुल ज्येष्ठ है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर है, उनका कुल ज्येष्ठ होने के कारण उनके जो शिष्य है वो भी ज्येष्ठ हुए। तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं जहां पर केशी कुमार श्रमण विराजित है वहां पर जाऊं और यथा योग्य चर्चा करूं। तो इस तरह से वे गौतम स्वामी ने विचार किया और गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ कोष्टक उद्यान से निकलकर साधु मर्यादा के अनुसार वे तिंदुक उद्यान में पधारे, जहां पर केशी कुमार श्रमण विराजमान है। अब जैसे ही केशी कुमार श्रमण ने गौतम स्वामी को आते हुए देखा तो उन्होंने भी यथा योग्य, जैसे दोनों बड़े पुरुष है, दोनों महापुरुष है, तो जिस तरह से एक महापुरुष दूसरे महापुरुष की विनय प्रतिपत्ति करता है, आदर सत्कार करता है, सम्मान करता है, उस तरह की विनय प्रतिपत्ति
केशी श्रमण ने गौतम स्वामी की करी। गौतम स्वामी आगे पधारने के बाद, समीप पधारने के बाद उनको बैठने के लिए स्थान दिया। और मूल पाठ में है कि उनको जैसे आज संथारा हम कहते हैं, संस्थारक या पौषध पट्टी या साधु जिसको बिछाकर उस पर सोते हैं, सेज्जा, ठीक है, संतारा। तो उस तरह से पहले के जमाने में ये सूखी हुई जो घास होती है उसका इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर 5 प्रकार के चावलों की जो सूखी हुई घास है उसका वर्णन आया हुआ है। सूखी हुई है अर्थात उसमें वो अचित है, खुद अचित है। और प्रतिलेखना ये होनी चाहिए कि उसमें कोई अन्य प्रकार का त्रस जीव ना हो, तो वो प्रासुक कहलाता है। तो केशी श्रमण, गौतम स्वामी को बैठने के लिए केशी श्रमण ने ये 5 प्रकार की जो सूखी घास होती है वो दी। या हम प्रतिगमन में भी बोलते हैं, जब बड़ी संलेखना बोलते हैं तो दर्भ आदि संथारा बिछाकर, दर्भ या तृण अर्थात सूखा हुआ घास, ठीक है। तो इस तरह से अब पूर्ण रूप से विनय प्रतिपत्ति होने के बाद अब दोनों ने समझदारी दिखाई। पहले तो गौतम स्वामी ने विचार किया कि मुझे जाना चाहिए, जो कि प्रथम शिष्य है भगवान महावीर स्वामी के, कोई छोटे नहीं है, 4 ज्ञान के धनी है और संघ संभाल रहे हैं, आचार्य की पदवी है, गणधर का पद है, साथ ही साथ 4 ज्ञान के धनी है और 14 पूर्व के ज्ञाता है। लेकिन विनय, इसीलिए वे पधारे केशी श्रमण के पास और केशी श्रमण ने भी यथोचित विनय व्यवहार किया। अब दोनों महापुरुष विराजमान है और गाथा में शास्त्रकार फरमाते हैं कि इस तरह से विराजमान है कि मानो चंद्र और सूर्य वहां पर विराजमान है। तो चाहे आप किसी को भी, दोनों को चंद्र और सूर्य कह सकते हैं, अन्यथा किसी एक को चंद्र और किसी एक को सूर्य कह सकते हैं। यहाँ पर टीकाओं में गौतम स्वामी को सूर्य कहकर केशी श्रमण को चंद्र कहा है। और दूसरी बात ये भी बताई है कि गौतम स्वामी को चंद्र और सूर्य दोनों कह सकते हैं और केशी श्रमण को भी चंद्र और सूर्य दोनों कहा जा सकता है। मेन मुद्दा यह है कि वे दोनों इस तरह से विराजित थे कि मान लो जैसे नभ में, आकाश में चंद्र और सूर्य सुशोभित होते हैं। अब चर्चा करना है तो लोगों को भी धीरे धीरे जब पता चला कि इस तरह की चर्चा होने वाली है, क्योंकि उनको अनेक दिन हो चुके थे वहां श्रावस्ती नगरी में पधार कर, तो लोगों को भी पता चला कि इस तरह की चर्चा होने वाली है। तो वहां पर अन्य जो गृहस्थ है, जिसको जिज्ञासा है, या जो श्रावक है, जो तत्वों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इन दोनों महापुरुषों में क्या चर्चा होने वाली है, ऐसे गृहस्थ जन और श्रावक वर्ग भी आए। साथ ही साथ जो पाखंडी धर्म वाले हैं, पाखंडी धर्म अर्थात वितराग, जिन वाणी को छोड़कर अन्य धर्म का पालन और आचरण करने वाले, तो वे भी परिव्राजक आदि, तापस आदि वहां पर पधारे। और साथ ही साथ कुतूहलतावश क्या चल रहा है, क्या बोलेंगे, इनकी हम गलती कैसे निकालेंगे या इनका हम दुप्रचार कैसे करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग भी वहां पर पधारे। ये तो हो गई मनुष्य की बात, लेकिन मनुष्य के साथ साथ जब देवी देवताओं को भी पता चला कि यहाँ पर चर्चा होने वाली है, यहाँ पर दोनों महापुरुष विराजित है, तो मूल पाठ में आता है देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षस और किन्नर, मतलब अलग अलग प्रकार की जो जातियां है, भवनपति से लेकर तो वैमानिक तक, ये इनमें से काफी सारे देवी देवता वहां पर विराजित हुए, वहां पर पधारे चर्चा सुनने के लिए। साथ ही साथ अदृश्य रूप में काफी सारे भूत आदि देवता भी वहां पर पधारे। इसका मतलब वो जब चर्चा होने वाली थी तो चर्चा शुरू होने के पहले मानव के साथ साथ देवतागण भी वहां पर पधारे। कुछ दृश्य रूप में पधारे तो कुछ अदृश्य रूप में भी वहां पर पधारे। अब आगे, अब चर्चा शुरू होने वाली है। इस चर्चा में 12 प्रश्न केशी श्रमण पूछते हैं गौतम स्वामी को और गौतम स्वामी उसका निराकरण करते हैं। अब जैसे पहले ही बताया है कि केशी श्रमण भी ज्ञानी है, चारित्रवान है और गौतम स्वामी भी ज्ञानी है।
तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी ये प्रश्न पूछे गए या पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि केशी श्रमण को वो ज्ञात नहीं थे, उसके उत्तर ज्ञात नहीं थे, ऐसा नहीं है। वे तो विद्वान थे, विद्वान है, लेकिन अन्य जो उनके शिष्य है उनको भी इस रहस्य का पता चले, उनका भी ज्ञान बढ़े, और अन्य जो वहां पर गृहस्थ और देवी देवता पधारे हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो, और जो भी शंकाएं है उसका समाधान अच्छी तरह से हो जावे, और जिनवाने के प्रति श्रद्धा बढ़े। इस आशय से केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को प्रश्न पूछे हैं। अब 12 प्रश्नों में से पहला प्रश्न ये है, पहले तो वापिस विनय प्रतिपत्ति के मैं पढ़ के सुनाता हूं। केशी कुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से कहा कि हे महाभाग, महाभाग ये उनका गौतम स्वामी के लिए आदर सत्कार सम्मान और विनय प्रतिपत्ति। हे महाभाग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तब इस प्रकार बोलते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि केशी श्रमण आपको, हे भगवान, केशी श्रमण ने हे भगवान, केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को कहा महाभाग, और गौतम स्वामी केशी श्रमण को कह रहे हैं हे भगवान। मतलब दोनों में से एक भी महापुरुष दूसरे को नीचा दिखाने का या खुद को ऊंचा दिखाने का यत् किंचित भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। सामने दोनों के अपने अपने शिष्य है, दोनों की अपनी अपनी तीर्थंकर के द्वारा मिली हुई परंपरा है, और देवगति के देवता भी वहां पर विराजित है, गांव के लोग भी वहां पर आए हुए हैं, लेकिन मॉब चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, यहाँ पर जिनवाणी का आचरण कर रहे हैं। हृदय में जिनवाणी बसी हुई है, चारों कषायों को जीतना है, तो उसमें से एक अहंकार भी है जिसको जीतना है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को विनय और सत्कार सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपको जैसी इच्छा हो वैसा आप प्रश्न पूछे। तो इस विनय के बाद केशी श्रमण ने पहला प्रश्न पूछा कि हमारे जो तीर्थंकर है भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी, दोनों ने जो भी उपदेश दिया वो एक ही अर्थ को लक्ष्य रखकर दिया, अर्थात हमको मुक्ति पाना है, हमको मोक्ष में जाना है। जब हम सभी का लक्ष्य एक है अर्थात मोक्ष है, तो एक के शिष्य को 4 महाव्रत और दूसरे के शिष्य को 5 महाव्रत, तो इस तरह से जो ये विशिष्टता दिखती है या जो डिफरेंस दिखता है उसका क्या कारण है, और इस तरह का डिफरेंस देखकर क्या आपको संदेह नहीं होता, क्या आपको डाउट नहीं होता, क्या आपका मन विचलित नहीं होता? इस तरह का प्रश्न केशी श्रमण ने भगवान गौतम स्वामी को पूछा। अब गौतम स्वामी इसका उत्तर देते हुए फरमाते हैं कि धर्म जो है या तत्व जो है, धर्म कह दो या तत्व कह दो, उसका निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है, प्रज्ञा करती है, मतलब इंटेलिजेंस। तो धर्म या सच्चे तत्व का निर्णय प्रज्ञा करती है, और इन दोनों परंपरा में प्रज्ञा का अंतर होने से ही ये जो 4 महाव्रत और 5 महाव्रत है उसमें हमको अंतर दिख रहा है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। इससे ये सिद्ध होता है कि हमको अगर गुरु भी चुनना हो तो हमको पहले हमारी बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि गुरु कैसे होने चाहिए? हम बोलते हैं कि देव मारा अरिहंत हो जो, अने गुरु मारा निर्ग्रंथ हो जो, अने दयामय धर्म हो जो। तो तीर्थंकर हमारे देव है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ होते हैं। तो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हमको निर्णय करना है कि जो भी निर्ग्रंथ होंगे, निर्ग्रंथ अर्थात जिसमें ग्रंथि नहीं है, राग द्वेष की ग्रंथि, परिग्रह की ग्रंथि आदि आदि, तो उनको हम हमारा गुरु मानेंगे। तो यहाँ पर हमारी बुद्धि को यूज करने का निर्देश दिया हुआ है। तो धर्म तत्व का निर्णय प्रज्ञा करती है, उस प्रज्ञा के डिफरेंस होने में ये 4 महाव्रत और 5 महाव्रत का प्रतिपादन किया गया है। अब क्या डिफरेंस है तो आगे की गाथा में बताते हैं कि पहले तीर्थंकर के जो शिष्य है वो रुजु है, और
सरल है, रुजु और जड़ है। रुजु मतलब सरल और जड़ मतलब बुद्धि की जड़ता, जल्दी समझ में नहीं आता है। और 24वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो वक्र है और जड़ है, और बीच के जो 22 तीर्थंकर के शिष्य है वो सरल है और प्राज्ञ है। इसका अर्थ हम देखेंगे तो पहले तीर्थंकर के शिष्य हुए रुजु लेकिन जड़। रुजु मतलब सरलता तो है, जैसा कहेंगे वैसा पालन कर लेंगे, लेकिन जड़, बुद्धि जड़ है। बुद्धि जड़ होने के कारण तत्वों का निर्णय नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है, तब जाकर उनको तत्व समझेगा या आचरण समझेगा, और फिर वो उसका पालन तो कर लेंगे क्योंकि सरल है। तो इसलिए वहां पर उनको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। कैसे दिया आपको बताऊंगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 24वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो वक्र है और जड़ है। जड़ है मतलब एक तो समझ में नहीं आता जल्दी, और समझ में आ भी गया तो पहले तो कुतर्क करेंगे, और कुतर्क के साथ साथ वक्रता मतलब सीधे तरीके से चारित्र का पालन नहीं करेंगे या करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह का डिफरेंस है। और बीच के जो 22 तीर्थंकर के शिष्य है वो सरल मतलब रुजु है और प्राज्ञ भी है। प्राज्ञ है इसलिए तत्व जल्दी समझ में आ जाते हैं, थोड़ा कहा तो उसके इर्द गिर्द जो बातें हैं वो भी उनको समझ में आ जाती है। और सरल है इसलिए चारित्र का पालन भी सरलता से कर लेते हैं, कोई कुतर्क नहीं करते हैं, गलती होगी तो स्वीकार कर लेंगे। 24वें तीर्थंकर के शिष्य पहले तो तर्क वितर्क करेंगे, और गलती हो गई तो उसको भी छिपाने का प्रयास करेंगे, या कुछ गलत होगा तो जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से वक्रता होती है। तो इस डिफरेंस के कारण पहले और 24वें तीर्थंकर के शिष्य को 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है, और बीच के 22 तीर्थंकरों को 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जो 22 तीर्थंकर के शिष्य है वो एक महाव्रत का कम आचरण करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 3 तो सेम है कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। अब 5 महाव्रत में से चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 5वां है कि अपरिग्रह का पालन करना, अपरिग्रह। अब ये दोनों बातें जो ये जड़ जीव थे पहले तीर्थंकर वाले और 24वें तीर्थंकर वाले, उनको अलग से बतानी पड़ी कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, स्त्री संबंधी पुरुष संबंधी। और 5वें व्रत में बताया कि अपरिग्रह व्रत का पालन करना, परिग्रह रखना नहीं, ममत्व रखना नहीं। अब बीच के जो 22 तीर्थंकर के शिष्य है उनको इतना अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको खाली पहले तो 3 सेम है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना। चौथे महाव्रत में उनको बता दिया बहिद्ध आदान का त्याग। बहिद्ध जो बाहर का है, आदान मतलब ग्रहण करना, उसका त्याग कर दो, मतलब बाहर की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना, मतलब परिग्रह नहीं रखना, ठीक है, मतलब अपरिग्रह। तो उसी में उन्होंने समझ लिया कि स्त्री जो है वो भी एक प्रकार का परिग्रह है, तो उनको अलग से ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्देश नहीं देना पड़ा। ये डिफरेंस क्यों आता है? उनकी बुद्धि के कारण, प्रज्ञा के कारण। तो इस कारण से आपको जो ये डिफरेंस दिख रहा है 4 महाव्रत और 5 महाव्रतों का कारण रुजु, प्राज्ञता और वक्रता है। फिर और 27वीं गाथा में बता रहे हैं कि पहले तीर्थंकर के साधुओं को, ठीक वही बात है कि दूरविशोध्य है, और अंतिम तीर्थंकर साधुओं को आचार दूरानुपालक है, ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रश्न था कि 4 महाव्रत क्यों है, 5 महाव्रत क्यों है, उसका उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने फरमाया कि प्रज्ञा का डिफरेंस है, प्रज्ञा डिफरेंस होने के कारण ये डिफरेंस है। अब दूसरा प्रश्न, उसके पहले केशी श्रमण कहते हैं कि आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है,
केशी श्रमण को उत्तर मिल गया तो उन्होंने गौतम स्वामी को कहा कि हे गौतम, आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, आपने मेरा यह संशय दूर कर दिया। मेरा और भी संशय है, इसलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ या संशय दूर कराना चाहता हूँ। तो गौतम स्वामी ने कहा कि हे महाभाग, आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि जो वस्त्र संबंधी डिफरेंस है, अर्थात अचेलक और सचेलक, तो भगवान वर्धमान स्वामी के लिए अचेलक बताया हुआ है और बीच के जो 22 तीर्थंकर या 23वें तीर्थंकर जो है उनके लिए सचेलक बताया हुआ है। अब अचेलक क्या होता है और सचेलक क्या होता है? ये है वस्त्र संबंधित चर्चा। वस्त्र, जो हमारे साधु संत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं अभी के काल में, उसके संबंधित चर्चा है। तो भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों के लिए अचेलक और 23वें तीर्थंकर के शिष्यों के लिए सचेलक। अब इसका अर्थ क्या है? तो भगवान महावीर स्वामी की जो शिष्य है, जो अचेलक है, तो उनके लिए ये नियम हुआ कि उनको श्वेत वस्त्र ही धारण करना है। 23वें तीर्थंकर जो सचेलक है, उनको श्वेत वस्त्र ही धारण करना है, लेकिन कभी अगर गवेषणा करते समय कोई कलर वाला मिल जावे, कलर वाला अर्थात पूरा कलरफुल नहीं, कोई कॉर्नर पे या बॉर्डर पे दूसरे कलर की लाइन हो या कुछ डिजाइन हो, तो उस तरह का वस्त्र अभी श्वेत नहीं मिल रहा है और ये कलर वाला ही प्रासुक है, तो वो ग्रहण कर सकते हैं। कौन? 23वें तीर्थंकर के शिष्य। लेकिन 24वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो नियमा श्वेत वस्त्र ही ग्रहण करेंगे, किसी प्रकार की अन्य कलर की लाइन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वापिस वही कारण है, वक्र और जड़ वापिस कुतर्क शुरू होंगे और शिथिलता आगे बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा और अर्थ होता है अचेलक, मतलब प्रमाणोपेत। 72 हाथ 96 हाथ जो साध्वी के लिए है वो मर्यादा है। तो आज के मतलब 24वें तीर्थंकर के शिष्य को ये मर्यादा दी हुई है। 23वें तीर्थंकर के जो शिष्य है उनके लिए भी मर्यादा है, लेकिन किसी कारण से, कारण विशेष से अगर उनका प्रमाण बढ़ जावे तो वो प्रायश्चित का कारण नहीं बनता है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और तीसरा है मूल्य, मतलब उसकी वैल्यू क्या है उस वस्त्र की। तो 24वें तीर्थंकर जो अचेलक है उनके लिए अल्प मूल्य वाला वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए, मतलब ये वस्त्र आदि अल्प मूल्य वाला। हाईली कॉस्टली या फिर ब्रांडेड या समाचारी में गुरु भगवंत ने जो मान लीजिए कि 200 रुपीज पर मीटर का कपड़ा या 100 रुपीज पर मीटर का कपड़ा, इस तरह से समाचारी में आज दिया हुआ है, वो अल्प मूल्य कहलाएगा। और 23वें तीर्थंकर के जो शिष्य है उनको गवेषणा करते समय मान लो कि अल्प मूल्य वाला नहीं मिल रहा है तो अधिक मूल्य वाला ग्रहण कर सकते हैं और उनको प्रायश्चित नहीं आता है। तो इस तरह का डिफरेंस इस वस्त्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों दिखाई दे रहा है? वापिस वही कारण है, 24वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो वक्र और जड़ है और 23वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो सरल, रुजु और प्राज्ञ है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हमारा पूरा होता है। अब केशी श्रमण तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरे प्रश्न में वे पूछ रहे हैं कि अब देखो, दो प्रश्न तो मेन शंकाएं थी जो उनके शिष्य को भी उत्पन्न हुई थी कि 4 महाव्रत 5 महाव्रत क्या है और ये आचार में डिफरेंस क्यों है, वेश में, वस्त्र में डिफरेंस क्यों है। अब उन दोनों प्रश्नों का तो समाधान हो चुका है। अब आगे महापुरुष बैठे हैं, जिनवानी आगे बढ़ती रहे, इसलिए और प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिससे कि श्रद्धा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और इसके फल स्वरूप चारित्र में स्थिरता आएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तीसरा प्रश्न केशी श्रमण ने पूछा कि हे गौतम, आपके हजारों शत्रु है,
लेकिन इन हजारों शत्रुओं को आपने कैसे जीत लिया? तो इससे समझ में आता है दो बातें। पहली बात तो शत्रु होते हैं, और दूसरी बात केशी श्रमण को गौतम स्वामी के आचरण से या उनके चेहरे से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है। तो जो साधु की समाधि होती है, साधु का जो आनंद होता है, क्योंकि उन्होंने काम भोगों को छोड़ा है, संसार को छोड़ा है, स्त्री को छोड़ा है, धन को छोड़ा है, तो ये जो क्लेश, संक्लेश, संकल्प, विकल्प और खुद के नाम पे जो पाप करना, करवाना या अनुमोदन करना, ये सब पापों को छोड़ा है, तो उसका असर आत्मा के ऊपर तो होता ही है, साथ ही साथ द्रव्य लेशा मतलब शरीर के ऊपर भी, चेहरे के ऊपर भी तेज और वो दीप्ति, वो कांति दिखाई देती है। तो केशी शमन को पक्की गारंटी है 100% कि शत्रु तो है, लेकिन ये गौतम स्वामी ने उन शत्रुओं को भी जीत लिया है। तो शत्रु है और आपने इन शत्रुओं को कैसे जीत लिया है, ये प्रश्न पूछा। तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि एक के जीतने पर, पहली बात तो उपायों से मैंने जीता है। उन्होंने मूल पाठ में क्या उत्तर दिया? संशय, एक मिनट। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक के जीतने पर 5 जीते गए हैं और 5 शत्रुओं के जीतने पर, अमिचम दुकड़म, हाँ बराबर, एक के जीतने पर 5 जीते गए हैं और 5 के जीतने पर 10 शत्रुओं जीते गए हैं। इस तरह से मैंने उन शत्रुओं को जीत लिया है और जीत लिया है। अब केशी श्रमण वापिस प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चले कि वे शत्रु कौन से है। तो केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को प्रश्न पूछा कि हे गौतम स्वामी, आपने कौन से शत्रुओं को जीत लिया है, वो शत्रु कौन से है? तो गौतम स्वामी उत्तर देते हैं कि एक को जीता मतलब मेरी आत्मा को जीता है, अर्थात मन को जीता है, आत्मा का दमन किया है। अप्पा चेव दमयव्वो, आत्मा का दमन किया है। आत्मा का दमन अर्थात जो मेरा मिथ्या पराक्रम है, जो गलत मार्ग पर मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरी गलत इच्छाएं है, काम भोग संबंधी इच्छाएं है, कषाय में जो आगे जा रहा हूं, उन सभी को मैंने नियंत्रित किया है। आत्मा को आत्मा से ही नियंत्रित किया है। तो मैंने एक को जीत लिया अर्थात आत्मा या मन को जीत लिया, और एक को जीतने पर बाकी जो 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको भी जीत लिया है। क्योंकि आत्मा को नियंत्रित करने पर या इच्छाओं का दमन करने पर 4 कषाय जो है वो भी मंद पड़ते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ को कंट्रोल किया तो ऊपर वाले जो है क्रोध, मान, माया, वो भी कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से एक आत्मा को जीतने पर चारों कषायों को भी जीत लिया जाता है। तो हमारे लिए भी यहाँ पर प्रेरणा है कि पहले हमको हमारी आत्मा के ऊपर कंट्रोल करना है, मन के ऊपर कंट्रोल करना है। कोई बोलते हैं कि हम सामायिक करते हैं या पौषध करते हैं तो मन भटकता है। तो मन भटकता है, इसलिए हमको सामायिक, पौषध या साधुपने की आवश्यकता है। सिद्धपने में कोई मन नहीं है। मन नहीं है तो उनको चारित्र की भी आवश्यकता नहीं है, कर्म नहीं है तो चारित्र की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं, उन्हीं कर्मों को खपाने के लिए हमको धर्म की साधना और आराधना करनी है। तो मन को जीतना है, आत्मा को जीतना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, त्याग और तपस्या में आगे बढ़ना है। इस तरह करते हुए 4 कषाय भी कम हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय मुझे बाहर के पुद्गल या बाहर के पदार्थों की आकांक्षा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, तो मेरा ममत्व भी कम होते जाएगा। इच्छा निरोध ही तप है। तो जितनी ज्यादा मैं मेरी इच्छा का निरोध करता रहूंगा, मेरे 4 कषाय भी मंद होते रहेंगे, उनका अधिक से अधिक क्षयक्षम होता रहेगा। तो इस तरह से 5 जीत लिए, एक आत्मा और 4 कषाय। अब इन 5 को जीतने पर बाकी जो 5 शत्रु थे, मतलब 5 इंद्रिया, वो भी जीती गई है।
जब कषाय कम हुए तो ये इंद्रियों के जो विषय है वो तो सामने आएंगे। हम 25 बोल में बोलते हैं, 12वें बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। तो ये विकार का क्या कारण है? राग और द्वेष। तो जब मैंने कषाय को कंट्रोल कर लिया है, मतलब राग और द्वेष को कंट्रोल कर लिया है, तो इंद्रिय संबंधी विषय तो आएंगे सामने, आंखों से दिखने वाला है, कान से सुनाई देने वाला है, कुछ मैं आहार ग्रहण करूंगा तो रसनेन्द्रिया उसको टेस्ट करने वाली है, लेकिन कंट्रोल क्या करना है? विकार। तो कषाय कम होने से मेरे विकारों के ऊपर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल आता है। कषाय कम मतलब मैंने लोभ कम कर दिया, लोभ को जीत लिया या मंद कर दिया, तो बाहर के पुद्गलों के प्रति मेरी इच्छाएं कम होती रहेगी। इंद्रिय की आसक्तियां, 5 इंद्रियों की आसक्तियां नहीं रहेगी, इच्छा कम होगी। तो इस तरह से 1 के जीतने पर 5 जीते गए, 5 के जीतने पर 10 जीते गए। 1 है आत्मा, 4 है कषाय और 5 है इंद्रिय। इस तरह से 10 शत्रुओं को जीता गया है। अपेक्षा से बाकी के जितने भी शत्रु है जो हमको हमारी आत्म साधना से च्युत करते हैं, मतलब मार्ग से भटकाते हैं, वो सब हमारे शत्रु है। तो इस तरह से उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है। तो ये तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अब चौथा प्रश्न है, चौथी जिज्ञासा है कि चौथा प्रश्न है कि इस विश्व में दिखाई देता है कि बहुत से प्राणी या लगभग सारे प्राणी पाश में बंधे हुए हैं। पाश मतलब आवाज तो सबको क्लियर है लगभग। ये जो विश्व में जो प्राणी है, जो जीव है, अब कौन कौन से प्राणी? एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक, ये सभी के सभी पाश में बंधे हुए हैं, पाश में जकड़े हुए हैं। अब ये तो जकड़े हुए, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने इन बंधनों को, इन पाश के बंधनों को तोड़ दिया है और मुक्त हो चुके हैं, और अब वायु के समान अप्रतिबद्ध विहारी, वायु के समान हल्का होकर विचरण कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई भी बंधन नहीं है। तो आपने इन बंधनों को तोड़ा कैसे? तो गौतम स्वामी उत्तर में फरमाते हैं कि उपाय के द्वारा इन बंधनों को मैंने काट दिया है। उपाय, कौन सा उपाय? जिन आज्ञा, तीर्थंकर भगवान से जो उपदेश सुना, या स्वयं गौतम स्वामी को भी, जो एक तो 4 ज्ञान के धनी है और आचारांग से लेकर द्वादशांग तक उनको श्रुत ज्ञान है, मति है, तो उसका चिंतन करते 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 उन्होंने सभी बंधनों को काट दिया है, इसलिए वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो हमको भी अगर, जैसे पहले भी कहा, आत्मा को कंट्रोल करना है या 4 कषायों को जीतना है, 5 इंद्रियों का निग्रह करना है, तो इसका सबसे बेहतर उपाय है 12 भावनाओं का चिंतन करना। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना आदि जो 12 भावनाएं हैं, या जो भी आगम है, ग्रंथ है, भगवान का क्या उपदेश है, भगवान ने क्या फरमाया है, जीव सुखी कैसे बनता है इस विश्व में। पहली बात तो अभी पंचम आ रहा है, उसमें भी हुंडा अवसर पीनी है, और उसमें भी अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो बहुत सी विषमता और बहुत सारे पाप, चारित्रहीनता हमको बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे हमको कैसे बचना है? एक जिनवानी ही है जो हमको इन पापों से, दुखों से हमको बचा सकती है। तो कैसे बचेंगे? जिनवानी पढ़ना है, जिनवानी सुनना है, और जिनवानी का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है। तो गौतम स्वामी वही कह रहे हैं कि मैंने जिन आज्ञा में भगवान ने जो जो उपाय बताए हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, उन सभी नियमों का पालन करके मैंने उन पाश को, उन बंधनों को तोड़ दिया है। अब बंधन, इसका मतलब यह है कि साधु बनने के बाद, एक तो आगम में आया है कि अंगारे जाए, अर्थात
साधुपना मतलब नया जन्म है। अब नया जन्म हो जावे तो पिछले जो माता पिता है या जो पूर्व संबंध है वो अभी सभी कैंसल हो जाते हैं, वे कट हो जाते हैं। तो अब ना कोई माता है ना कोई पिता है, और गुरु भगवंतों को भी उनका जो विनय सत्कार सम्मान करना है, उनके जो आज्ञा का पालन करना है, एक ही लक्ष्य को सामने रखकर करना है कि मुझे मुक्ति पाना है। अर्थात गुरु भगवंत के प्रति भी किसी प्रकार का राग या ममत्व भाव या आसक्ति या अपनापन नहीं रखना है, यही यहाँ पर उपदेश है। और ऐसा करेंगे मतलब बंधनों को तोड़ेंगे तो भगवान कहते हैं हम हल्के होंगे, लघु होकर विचरण करेंगे, हल्कापन और आनंद की अनुभूति होगी। इसको चर्चा करते समय और भी हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, समय की अभी सीमा है, तो जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना। अब आगे यही चौथे प्रश्न का उत्तर। पहले तो बता दिया कि बंधन बहुत सारे जीव बंधन में है, लेकिन गौतम स्वामी आपने बंधनों को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है? तो बोले कि भगवान ने जो उपाय दिए उससे मैंने बंधनों को तोड़ा है। अब मेन प्रश्न ये है कि वो बंधन क्या है, किसको बंधन कहा है? तो गाथा में दिया है कि तीव्र राग और द्वेष जो है वो बंधन है। मतलब किसी के प्रति भी राग करना या द्वेष करना, उसको भगवान ने बंधन कहा है। जेल में जाना या कोई राजा किसी अपराधी को सजा देवे, उसको जेल में रखे या बेड़ियों में रखे, बांध कर रखे, तो वो तो द्रव्य बंधन है। भगवान यहाँ पर भाव बंधनों की बात कर रहे हैं। भाव बंधन क्या है? पहली बात बता दिया तीव्र राग और द्वेष, और दूसरी बात बता दिया नेह पासा भयंकरा। गाथा नंबर 43 नेह पासा भयंकरा मतलब स्नेह जो है, स्नेह वो भयंकर पाश है। मतलब जो राग है या घर में परिवार में भी जो दादा के प्रति है, पिता के प्रति है, या पत्नी के प्रति है, या पति के प्रति जो भी संबंध है, या मित्र के प्रति है, या व्यवसाय में जो भी हमारे कलीग्स आदि है उनके प्रति जो राग है, अपनापन है, स्नेहपना है, उसको भगवान ने पाश कहा है, वो भी भयंकर पाश कहा है। तो राग द्वेष पाश है और नेह पासा भयंकरा मतलब स्नेह जो है उसको भी पाश कहा गया है। और मैं जैसा भगवान ने कहा है उनके उपायों के द्वारा उनको, उन पाशों को, उन बड़े बड़े भयंकर पाशों को काट दिया है और वायु के समान लघुभूत होकर विचरण करता हूँ, शांति पूर्वक विचरण करता हूँ। इसका मतलब अगर शांति को पाना है तो एकत्व भावना भाना पड़ेगा। 12 भावना में से एक भावना है एकत्व भावना। मैं अकेला हूं, अकेला मरना है, अकेला जीना है, और मोक्ष में भी चला जावे तो वहां पर जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध है, लेकिन वहां पर एक दूसरों के साथ बोलना नहीं है, हाय हेलो करना नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना मोबाइल है, ना वाईफाई है। वो तो अनंत जितनी आत्माएं हैं वहां पर प्रत्येक आत्मा अपने खुद के सुख का अनुभव कर रही है, ना राग है ना द्वेष है। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध के सुख में बाधा भी नहीं पहुंचाते, बढ़ाते भी नहीं, घटाते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। वे खुद अपने सुख का अनुभव आनंद सुख पूर्वक वहां पर कर रहे हैं। तो हमको भी अगर सुखी बनना है तो एकत्व भावना भाना पड़ेगा, मैं अकेला हूं। इस तरह से हमारा ये चौथा प्रश्न भी पूरा होता है। पांचवा प्रश्न केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को पूछा कि हे गौतम स्वामी, हृदय में या मन में जो विष के समान फल देने वाली लता है, हृदय में या मन में विष के समान मतलब जहर के समान फल देने वाली जो लता है, उसको आपने जड़ से कैसे उखाड़ कर फेंक दिया? तो गौतम स्वामी का उत्तर है कि न्याय युक्त उपायों से, मतलब वही जो पहले उत्तर दिया, न्याय युक्त मतलब मोक्ष मार्ग, और उपायों से मतलब जो भगवान ने बताया है, जैसा बताया है, जैसा आचरण करने को कहा है। भगवान ने दोनों को कहा, साधु को भी कहा है और श्रावक को भी कहा है।
श्रावक तो कैसा है, देशव्रती है, और मोक्ष में जाने के लिए साधु तो बनना पड़ेगा, तो श्रावक का यथा अवसर। लेकिन साधु के लिए भी भगवान ने निर्देश आदेश दे दिया कि जैसा मैंने कहा है वैसा अगर तुम पालन करोगे तो मुक्ति को जल्दी से जल्दी प्राप्त करोगे। तो जैसा भगवान ने कहा है उस तरह का आचरण करके मैंने उस लता को जड़ से उखाड़ कर काट कर फेंक दिया है। अब ये उत्तर मिलने के बाद केशी श्रमण वापिस प्रश्न पूछते हैं कि हे गौतम स्वामी, वो लता कौन सी है? तो गौतम स्वामी उत्तर देते हैं, लता मतलब तृष्ण, भव तृष्णा रूपी लता। तृष्णा मतलब इच्छा, तृष्णा मतलब लालसा, तृष्णा मतलब चाहने की आकांक्षा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नंबर 1 आना है, मुझे इतना धन कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे सेटल होना है। सेटल कैसे होंगे? उत्तरायण सूत्र के 9वें अध्याय में ही नमी राजर्षि ने स्पष्ट बता दिया कि जिसको मोक्ष में जाने की शंका है या जो मोक्ष में नहीं जाना चाहता, उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वही व्यक्ति यहाँ पर भटकेगा या वही व्यक्ति यहाँ पर घर बनाएगा। लेकिन हमको तो मोक्ष में जाना है, तो सेटल कहाँ होंगे हमको सेटल होना है लोकाग्र में। जो 10वां प्रश्न आएगा ये भी उसमें भी बताया हुआ है, हमारा स्थान कौन सा है? सिद्धालय, मुक्ति, मोक्ष, हमको वहां पर सेटल होना है। तो गौतम स्वामी फरमा रहे कि तृष्णा जो है उसको लता कहा है और उसको मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। मतलब अब गौतम स्वामी को किसी भी प्रकार की भौतिक चाहना, भौतिक इच्छा या शरीर संबंधी आसक्ति, इच्छा, लालसा या शिष्य के प्रति आसक्ति, लालसा, इच्छा, ममत्व भावना या संघ के प्रति कोई ममत्व भावना अब नहीं है। वे आत्मार्थी है, मतलब आत्मा को और जिन वाणी को आगे रखकर वे अपना आचरण और संयम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भव तृष्णा को लता कहा है। अब हमको भी उस तृष्णा को, उस लता को उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी या हम सुखी बनेंगे। देखना, और एक प्रश्न ले लेंगे, 6 प्रश्न रखेंगे और 6 प्रश्न जो है वो हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अब तृष्णा की अगर बात करें तो उत्तरायण सूत्र का 13वां अध्ययन, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्तीपना छोड़ा नहीं। चित्त मुनि के जीव ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को खूब समझाया, कहा भी कि पिछले भाव में हम दोनों ने संयम लिया था, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नहीं माने। इच्छा ही नहीं हो रही थी दीक्षा लेने की, और थोड़ी बहुत जो लगा कि भाई दीक्षा बराबर है, जो ये संत बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन पिछले भाव में जो नियाना किया था, निदान किया था, उसके कारण वो दीक्षा नहीं ले पाए। तो प्रश्न ये है कि अभी वो ब्रह्मदत्त का जीव कहाँ पर है, जो कि शलाका पुरुष थे। 63 शलाका पुरुष में से एक पुरुष का नाम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का अधिपति। आज वर्तमान में अमेरिका का प्रेसिडेंट या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उनके अधीन कितनी जगह है? कुछ स्क्वायर किलोमीटर है, कुछ स्क्वायर माइल्स है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का 6 खंड था, मतलब जितना अभी है उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती राज्य करते थे। लेकिन भगवान कहते राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, मर के उस तृष्णा के कारण ब्रह्मदत्त का जीव 7वीं नरक में है। मम्मन सेठ का उदाहरण देख लो, तृष्णा, इच्छा, एक सोने का बेल बना लिया, रत्न जड़ित बेल बना लिया, अब शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, अब वैसा ही दूसरा बेल बनाना है। मर के कहा गए मम्मन सेठ? 7वीं नरक में गए। 7वीं नरक की स्थिति कितनी प्राप्त करेंगे ये लोग? ये 33 सागरोपम की स्थिति प्राप्त करेंगे। इस विश्व में सबसे अधिक स्थिति अगर है तो 7वीं नरक में और सर्वार्थ सिद्ध में या 5 अनुत्तर में 33 सागरोपम की स्थिति। 5 अनुत्तर में तो दिव्य सुख है क्योंकि पिछले भाव में संयम पाला है। 7वीं नरक में तो भयंकर दुख है, वेदना है, भयंकर वेदना है। वो किसके कारण? पिछले भाव में इसी तृष्णा, इच्छा, लालसा, परिग्रह और ममता के कारण। शुभम चक्रवर्ती, वो भी 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक में गए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती।
शुभम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होते हुए भी उनको अब 7वां खंड चाहिए था। बोलो 7वां खंड, 6 खंड कोई कम थे? राजा था, चक्रवर्ती थे, देवता भी सेवा में थे, सभी पत्नियां स्त्रियां पटरानी उनकी आज्ञा में थी, सेना सभी प्रकार की वो जो सेना होती है, पैदल सेना, हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ रिद्धि संपन्न थे, लेकिन फिर भी 6 खंड में संतुष्टि नहीं हुई और 7वां खंड चाहिए था। मर के कहा गया वो जीव, उनकी आत्मा अभी भी 7वीं नरक में भयंकर वेदना को भोग रही है। अब सोचना कि उन तीनों जीवों को, मम्मन सेठ, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती, उनको बचाने के लिए कौन जा रहा है या कौन गया या कौन जाएगा? पत्नी गई, पुत्र गया, पौत्र गया, या व्यापारी जो कलीग्स थे वो गए? कोई भी नहीं गया और कोई भी नहीं जाएगा। तो भगवान यही फरमा रहे हैं कि हम में भी अगर ये तृष्णा रूपी लता रही, मरते दम तक रही, आलोचना नहीं करी, प्रायश्चित नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो हम मरने के बाद हमारी भी दुर्गति होना पक्का है, नरक और तिर्यंच गति हो सकती है। तो 5वें प्रश्न में लता की बात करी, लता अर्थात भव तृष्णा। और आखिरी प्रश्न, मतलब है तो 12 प्रश्न इस अध्ययन में, आज के सेशन में आखिरी प्रश्न, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में केशी श्रमण गौतम स्वामी से पूछ रहे हैं कि हे गौतम स्वामी, जो ये भयंकर अग्नि है, महाअग्नि है, मतलब ज्वालाएं है, शरीर में रहकर आपके आत्मा के गुणों को जलाती नहीं है, तो वो कैसे है? जो अग्नि है वो आपके आत्मा को, आत्मा के गुणों को, आत्म गुणों को जलाती नहीं है, तो वो किस तरह से? तो गौतम स्वामी उत्तर देते हैं कि हे केशी श्रमण, ये जो महामेघ है, उस महामेघ से बरसता हुआ पानी, उससे उत्तम पानी ग्रहण करके उस पानी के द्वारा मैं इस महाअग्नि को बुझाता हूं, सिंचन करता हूं, मतलब बुझा देता हूं। पानी से तो अग्नि बुझने वाली है, तो उस पानी से मैं अग्नि को बुझा देता हूं, और इसी कारण से वो अग्नि मेरे आत्म गुणों को नष्ट नहीं कर पाती है। अब अगला प्रश्न वापिस केशी श्रमण ने पूछा कि हे गौतम स्वामी, वो जलती हुई अग्नि क्या है? अग्नि किसको कहा आपने? जैसे पहले प्रश्न पूछा लता किसको कहा, तो उन्होंने कहा कि तृष्णा को लता कहा। अब पूछा कि अग्नि किसको कहा, तो केशी गौतम स्वामी कहते हैं 4 कषाय रूपी अग्नि, मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ, इसको भगवान ने अग्नि कहा है। अब देखो, हमको लगभग अगर कोई क्रोध करे या कलह करे, क्लेश करे, झगड़ा करे, तो हमको लगता है कि भाई इसमें चारित्र नहीं है, या क्रोधी है, या फिर इसको आग कहा है। भगवान ने सिर्फ क्रोध को आग नहीं कहा, क्रोध के साथ साथ मान, माया और लोभ को भी अग्नि कहा है, मतलब वो जला रही है। अर्थात हम अगर सरल नहीं है, माया कर रहे हैं, मन में कुछ और बात है, वचन से कुछ दूसरा ही बोल दिया, और काया से तीसरा ही आचरण किया, या दुराव छुपाव किया, मतलब माया करी, सरल नहीं रहे, तो भगवान कहते हैं वो भी अग्नि है। लोभ किया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या जो मेरे पास है उसके ऊपर आसक्ति रखी, ममत्व भाव रखा, मेरापन रखा, या अगर वो वस्तु चली जाती है तो अत्यंत शोक होता है, इस तरह का लोभ रखा, तो भगवान कहते हैं वो भी अग्नि है। और उसी तरह अहंकार करना भी अग्नि है। तो भगवान ने चारों कषायों को अग्नि कहा है। अपने अपने स्तर पर आप चिंतन करना, विचार करना कि मेरे जीवन में, अपने अपने जीवन में ये 4 कषाय मुझे कितना सता रहे हैं। हो सकता है किसी का जीवन एकदम शांत हो, मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल भी क्रोध नहीं करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति में अहंकार नहीं होगा, माया नहीं होगी, या लोभ नहीं होगा। भगवान तो चारों कषायों को जीतने का ही निर्देश फरमा रहे हैं। तो अग्नि क्या है? 4 कषाय अग्नि है। अब वापिस प्रश्न रहेगा कि इस अग्नि को आप, या इस कषाय को आप बुझाते कैसे है? मतलब हमारे लिए भी प्रश्न है कि हमने या मैंने मेरे इस कषायों को बुझाना कैसे है।
तो पहले जैसे उदाहरण दिया था कि पानी से बुझाना है, महामेघ, उससे बरसता हुआ पानी, तो उसी तरह तीर्थंकर हमारे लिए महामेघ है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान लोक में उद्योत करने वाले हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, लोक में प्रकाश करने वाले हैं, दीप के समान भी है। जो लोगोस में और नमोत्थुनम शक्रस्तव में जो जो तीर्थंकरों के विशेषण है वो सब विशेषण याद कर लेना। तीर्थ की स्थापना करते हैं, हमको जिनवानी फरमाते हैं, उपदेश देते हैं, इसलिए वो महामेघ के समान है तीर्थंकर भगवान। और तीर्थंकर भगवान जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश के माध्यम से या उस उपदेश के द्वारा मैं मेरी इन कषायों को शांत करता हूं या बुझा देता हूं। तो जितनी जितनी कषाय ज्यादा बुझेगी, जैसे 4 प्रकार की कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना, प्रत्याख्याना वर्णीय और संजोलन कषाय। गुणस्थान का थोकड़ा आप करेंगे या कर्मग्रंथ करेंगे तो उसमें इसका वर्णन आता है। जिसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय है उसको सम्यक तो भी नहीं होता है, वो मिथ्यात्वी कहलाता है। फिर जिनवाणी को समझकर श्रद्धा करता है, प्रवचन सुनता है, जिनवाणी पढ़ता है और अपने कषाय को क्षयोपशम करता है, मतलब उस कषाय को मंद कर देता है। अनंतानुबंधी के कषाय को मंद किया तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अभी तक कोई व्रत नहीं लिया, सिर्फ सम्यक्त्व आया। अब और कषाय को मंद करेगा, अप्रत्याख्याना को, तो अब उसको श्रावकपना आएगा क्योंकि कषाय कम हुए। अब और कषाय को मंद करेगा पुरुषार्थ करके तो उसको साधुपना आएगा। इसका मतलब सम्यक्त्व प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है, आगे चलकर श्रावक की प्राप्ति भी, मतलब श्रावक के जो व्रत है, 12 व्रत, 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन आदि, वो भी पुरुषार्थ से होता है। और साधु भी बनना है तो पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कोई कोई कहते हैं भाई मेरे पुण्यवानी नहीं थी इसलिए साधु नहीं बना, या उसकी पुण्यवानी है इसलिए उसने वो साधु बना। पुण्यवानी एक हद तक काम आती है। पुण्यवानी अर्थात मनुष्य बहु मिल गया, पुण्यवानी, 5 इंद्रिय पटुता, पुण्यवानी, उत्तम कुल मिल गया, पुण्यवानी, साधु संत नगर में भी पधार गए, पुण्यवानी। लेकिन साधु संत उपाश्रय में स्थानक में विराजमान है और मैं घर पे टीवी देख रहा हूं या अन्य संसार के कार्य कर रहा हूं, तो वो पुण्यवानी मेरे सदुपयोग में नहीं आएगी। तो साधु संतों के पास जाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिनवानी सुनने के लिए बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ये सब पुरुषार्थ का भाग है। तो इससे समझ में आता है कि जितने सम्यक्त्वी जीव के कषाय है, एक तो कम हो गए हैं, लेकिन उससे भी कम कषाय होते हैं श्रावक के, और उससे भी कम कषाय होते हैं साधु के। और साधु फिर जब श्रेणी चढ़ेगा, क्षपक श्रेणी, तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, वितराग कहलाएगा और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो हमको भी हमारे कषाय को मंद करना है, बुझाना है। तो इसका माध्यम क्या है? कषायों का पोषण करके। कषाय बुझने वाले नहीं है, वो तो दीप्त होने वाले हैं, कि जैसे अग्नि में ईंधन डाला जाता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो अग्नि को बुझाना है तो महामेघ से निकलने वाला उत्तम जल के द्वारा ही अग्नि को बुझाया जा सकता है। उसी तरह कषाय क्रोध में क्रोध करेंगे, क्रोध ही के साथ क्रोध करेंगे, अहंकार व्यक्ति के साथ हम भी अहंकार करेंगे। सामने वाले ने किया इसलिए मैंने किया, उसने माया करी तो मैंने भी माया करी, उसने लोभ किया, उसने 10 लाख की गाड़ी ली, मैंने 15 लाख की ले ली, उसने 2 BHK ले लिया, मैंने 3 BHK ले लिया। तो क्रोध में कषाय में कषाय करेंगे तो कषाय की वृद्धि होने वाली है। कषाय को बुझाने के लिए इच्छा निरोध नाम का तप, या तप अर्थात इच्छा निरोध, वो हमको करना पड़ेगा, जो भगवान ने बताया हुआ है। और तो तीर्थंकर ने क्या बताया है? श्रुत ज्ञान, चारित्र का पालन करे, शील का पालन करे और तपस्या करे। इसके माध्यम से कषाय मंद पड़ते हैं। 12 प्रकार की तपस्या भगवान ने बताई है, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। शील का पालन करना बताया, श्रावक के लिए 12 व्रत, 14 नियम, साधु के लिए 5 महाव्रत और प्रतिमा आदि। और शुद्ध ज्ञान की अधिक से अधिक प्राप्ति करे। तो इन उपायों से, इन माध्यमों से हम हमारे कषाय भी बुझा सकते हैं,
या मंद कर सकते हैं। अब 9 बजकर मतलब टाइम हो चुका है लगभग, तो आज का सेशन हम यही रोकते हैं। 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न हमारे हुए हैं। अगले सेशन में 6 प्रश्न की हम चर्चा करेंगे और फिर किस तरह से चर्चा होने के बाद किस तरह से उन दोनों महापुरुषों का बातचीत हुई या विनय प्रतिपत्ति हुई या क्या किया उन्होंने, और जो आए हुए थे देवी देवता और अन्य मनुष्य, उनका क्या व्यवहार होता है, वो आने वाले सेशन में हम देखेंगे। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कोई चैट में प्रश्न आए थे, डिड यू चेक दैट? हाँ, आई एम चेकिंग। हैंड था। आत्मा पर कंट्रोल कैसे करना है? आई थिंक somebody the initial MC ने किया था क्वेश्चन। एक प्रश्न आया था, आत्मा पर कंट्रोल कैसे करना। गणधर थे पार्श्वनाथ भगवान के, आई थिंक 10 गंधर थे। चार्ट में देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ। प्रोबेबली 10 गंधर थे भगवान पार्श्वनाथ के। भगवान महावीर स्वामी के तो 11 है। और दूसरा प्रश्न है कि आत्मा पर कंट्रोल कैसे करना है। जैसे अभी ये सब उपाय बताए हैं, पहला एक डायरी ये अभी जो भी उपाय हमने देखे हैं, तो पहला है उसमें जिन वाणी ज्यादा से ज्यादा सुनना। तो जो साधु संत पदार्थ है, जिन वाणी फरमाते हैं, वो श्रद्धा से सुनना। सिर्फ लोग देखेंगे भाई ये प्रवचन में आया कि नहीं आया, उसके लिए हमको प्रवचन नहीं करना है। हमको तो जिनवाणी मतलब ज्ञान बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है, इसलिए हमको जिनवाणी सुनना है और प्रवचन में जाना है। बाद में भी जब साधु संत वाचनी लेते हैं, प्रवचन के बाद वाचनी होती है, दोपहर में वाचनी होती है, शाम को प्रतिगमन के बाद चर्चाएं होती है, तो उसमें हमको भाग लेना है, ज्ञान बढ़ाना है। ज्ञान जितना जितना बढ़ेगा हमारा चिंतन भी बढ़ेगा, और चिंतन बढ़ने से आज नहीं तो कल हमारी दृष्टि सम्यक हो सकती है, होगी, तो हमको सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति भी होगी। और उपाय है भगवान ने बताई दिए है, भाई इच्छा मत करो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और कितना भी आप धनवान बन जाओ, आपके आगे कोई ना कोई तो रहने वाला ही है। और मान लो कि आप दुनिया के 1 नंबर भी बन गए, फोर्ब्स लिस्ट में आपका पहला नंबर भी आ गया, तो भी आपको अभी बता दिया कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का क्या हुआ, शुभम चक्रवर्ती का क्या हुआ, मम्मन सेठ का क्या हुआ। तो हमको इनको भी सामने रखना है। और शालीभद्र या धन्ना जिन्होंने त्यागा, धन्ना ने 8 को एक साथ त्यागा, स्त्रियों को धन भी त्यागा, और शालीभद्र ने 32 पत्नियों को त्यागा, और देवगति से जो उनके पिता पेटियां बेचते थे, उनको भी उन्होंने त्याग दिया और भगवान के शरण में चले गए। तो इस तरह से चर्चा ये चिंतन कर हम अपनी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ भगवान के गणधर की संख्या 10 बताई हुई है, महावीर स्वामी के 11 गंधर। और कोई प्रश्न? जब तक ऐसे मैंने कहीं पढ़ा है कि जब तक अगले तीर्थंकर के केवली होते हैं तब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते। दैट मीन्स केसी स्वामी का केवली नहीं हो गए ना, उनको केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक अगले तीर्थंकर के शिष्य और गणधर या साधु केवली होते हैं, तो नए तीर्थंकर नहीं होते। that gap between two tirthankar is till the end of previous tirthankars केवली। हाँ, एक मिनट में इसमें ये युगांतर कृत भूमि है। किसी श्रावक थे, साधु भी नहीं थे। साधु नहीं थे तो केवली तो हो ही नहीं सकते थे। देखो आगे हमारे इस अध्ययन में आएगा आखिरी गाथा में कि गौतम स्वामी और केशी श्रमण मोक्ष पधारे। इसका मतलब केशी श्रमण भी केवल ज्ञान प्राप्त कर ही मोक्ष पधारेंगे। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि पहले प्रीवियस तीर्थंकर के केवली जब तक हो तब तक आगे के तीर्थंकर नहीं होंगे, ऐसा तो कोई नियम
ध्यान में नहीं आता है। पर उनको केवल ज्ञान बाद में भी हो सकता है ना, महावीर स्वामी के समय में भी हो सकता है, उसके पहले शायद केवल ज्ञान नहीं हुआ रहेगा। इज इट पॉसिबल? हाँ, तब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इस चर्चा में उन्होंने कहा है कि उनको 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, तो हाँ, केशी लेकिन शमन उसको बाद में नहीं हुआ हुआ। रहेगा। हाँ, बाद में ही हुआ है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि केशी शमन को नहीं हुआ, लेकिन अन्य पार्श्वनाथ भगवान के साधु जो है उनको तो केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न पूछ लूंगा और आपको नेक्स्ट सेशन में उत्तर दे दूंगा इसका। थैंक यू। कभी है वो, है ना? ठीक है, मैं Okay. प्रश्न पूछूंगा और कंफर्म करके आपको उत्तर दूंगा इसका। थैंक यू। मांगलिक सुना दीजिए। हाँ, चलेगा। गुरु भगवंतों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद होवे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू।